ओ भगवान की जय, प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री भक्तमाल में चरित्र चल रहा है भगवान श्री कृष्ण की लीला के सहचर ब्रजवासी गण, और उसमें भी चरित्र कल चल रहा था प्यारी राधिका रानी का, जो कल आधा हुआ था, अभी पूरा नहीं हुआ है। आज उन्हीं की अष्ट सखी, उनकी राधा रानी की अष्ट सखियों का चरित्र है आज। श्री राधा किशोरी की सखियाँ 5 प्रकार की मानी जाती हैं। सखी, नित्य सखी, प्राण सखी, प्रिय सखी और परम प्रेष्ठ सखी। कुसुमिका, बिंदिया, घनिष्ठा, धनिष्ठा आदि तो सखी कहलाती हैं। कस्तूरी, मणिमंजरिका आदि नित्य सखी कहलाती हैं। शशिमुखी, वासंती, लासिका आदि प्राण सखी की गणना में हैं। कुरंगाक्षी, मंजुकेशी, माधवी, मालती आदि प्रिय सखी कही जाती हैं तथा श्री ललिता, विशाखा, चित्रा, इंद्रलेखा, इंदुलेखा, चंपकलता, रंगदेवी, तुंगविद्या, सुदेवी, ये 8 परम प्रेष्ठ सखी की गणना में आती हैं। ये 8 सखियां ही अष्ट सखी के नाम से विख्यात हैं। हृदय से जुड़ी हुई अनंत धमनियों की भांति श्री राधा की समस्त सखियां राधा हृदय सरोवर से निरंतर प्रेम रस लेती रहती हैं, लेकर उस रस को सर्वत्र फैलाती रहती हैं तथा साथ ही अपना प्रेम रस भी राधा हृदय में उड़ेलती रहती हैं। इस रस विस्तार के कार्य में श्री ललिता आदि अष्ट सखियों का सबसे प्रमुख स्थान है। श्री कृष्णचंद्र की नित्य कैशोर लीला में श्री ललिता की आयु 14 वर्ष 3 मास 12 दिन की रहती है। श्री ललिता में यह नित्य दिव्य आवेश रहता है कि इस समय मेरी आयु इतनी हुई है। इसी प्रकार उस लीला में श्री विशाखा 14 वर्ष 2 मास 15 दिन, श्री चित्रा 14 वर्ष 1 मास 19 दिन, श्री इंदुलेखा 14 वर्ष 2 मास 12 दिन, श्री चंपकलता 14 वर्ष 2 मास 14 दिन, श्री रंगदेवी 14 वर्ष 2 मास 8 दिन, श्री तुंगविद्या 14 वर्ष 2 मास 20 दिन और श्री सुदेवी 14 वर्ष 2 मास 8 दिन की रहती हैं। अवश्य ही जब श्री राधा किशोरी की लीला का प्रपंच में प्रकाश होता है, वे अवतरित होती हैं, तब ये भी उसी प्रकार अवतरित होती हैं। इनका जन्म होता है, कौमार आता है, पौगंड आता है, फिर कैशोर से विभूषित होती हैं। इन 8 सखियों का जीवन चरित्र श्री राधा महारानी की लीला में सर्वथा अनुस्यूत रहता है। जो राधा भाव सिंधु का कोई सा एक कण पा लेते हैं, वे ही इन सखियों के दिव्य भुवन पावन चरित्र के संबंध में यत्किंचित जान पाते हैं। वह भी एक सा नहीं है, जो जैसे पात्र हों हमारे लिए तो इतना ही पर्याप्त है कि श्री राधा किशोरी को स्मरण करते हुए हम इनकी वंदना कर लें। गोरोचना रुचि मनोहर कांति देहम, मायूर पुच्छ तुलित छवि चारुचेलाम, राधे तो प्रिय सखीम च गुरुम सखीनाम, तांबूल भक्ति ललिताम ललिताम नमामि। हे राधे, गोरोचन के समान जिनके श्री अंगों की मनोहर कांति है, जो मयूर पिच्छ के समान चित्रित साड़ी धारण करती हैं, तुम्हारी तांबूल सेवा जिनके अधिकार में है, इस सेवा से जो अत्यंत ललित यानी सुंदर हो रही हैं, जो सखियों की गुरु रूप हैं, तुम्हारी उन प्यारी सखी श्री ललिता को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। सौदामिनी निचय चारु रुचि प्रतीकाम, तारा बलि ललित कांति मनोज्ञ चेलाम, श्री राधिके तौ चरित्र गुणानुरूपाम, सदगंध चंदन रताम विषय विशाखाम। श्री राधिके मानो सौदामिनी समूह एकत्र हों, इस प्रकार तो जिनके अंगों का सुंदर वर्ण है, तारिका श्रेणी की सुंदर कांति जिनकी मनोहर साड़ी में भरी हुई है, सुगंधित द्रव्य चंदन आदि से जो तुम्हारे लिए अंगराग प्रस्तुत करती हैं, उनसे तुम्हारा अंग विलेपन करती हैं, तथा चरित्र में गुण में जो तुम्हारे समान हैं, तुम्हारी उन विशाखा सखी का मैं आश्रय ग्रहण कर रहा हूँ। काश्मीर कांति कमनीयक लेवराभाम, सुस्निग्ध काचन निचय प्रभ चारु चेलाम, श्री राधिके तव मनोरथ वस्त्रदाने, चित्राम विचित्र हृदयाम सदयाम प्रपद्ये। श्री राधिके केसर की कांति जैसी जिनके कमनीय अंगों की शोभा है, सुचिक्कण कांच समूह की प्रभा वाली सुंदर साड़ी धारण किए रहती हैं, तुम्हारी रुचि के अनुसार तुम्हें वस्त्र पहनाने में जो लगी हुई हैं, जिनके हृदय में अनेकों विचित्र भाव भरे हैं, जो करुणा से भरी हैं, तुम्हारी उन चित्रा सखी की मैं शरण ले रहा हूँ।
नृत्योत्सवां हि हरिताल समुज्ज्वालावां सद्दामिनी कुसुम कांति मनोज्ञ चेलां वंदे मुदारुचि विनिर्जित चंद्ररेखां श्री राधिके तव सखी महम इंदुलेखां। श्री राधिके जिनकी अंगों की आभा समुज्ज्वल हरिताल जैसी है, जो दाड़िम पुष्पों की कांति वाली सुंदर साड़ी में विभूषित हैं, जिनका मुख अत्यंत प्रसन्न है, प्रसन्न मुख की कांति से जो चंद्रकला को भी जीत ले रही हैं, जो नृत्योत्सव के द्वारा तुम्हें सुखी करती हैं, तुम्हारी उन इंदुलेखा सखी की मैं वंदना करता हूँ। चदरत्न चामर करांबर चंपकाभां चासाख्य पक्षी रुचिरच्छ विचारुचेलां सर्वान् गुणास्तुल्ययितुं दधतीं विशाखां राधेयथ चंपकलतां भवतीं प्रपद्ये। श्री राधे जिनके अंगों की शोभा यानी आभा चंपक पुष्प जैसी है, जो नीलकंठ पक्षी के रंग की साड़ी पहनती हैं, जिनके हाथ में रत्न निर्मित चामर है, सभी गुणों में जो विशाखा के समान है, तुम्हारी उन सखी चंपकलता को मैं शरण ले रहा हूँ, चंपकलता की मैं शरण ले रहा हूँ। सदपद्म केशर मनोहर कांति देहां प्रोत्यज्वा कुसुम दीधिति चारुचेलां प्रायेण चंपकलताधिगुणां सुशीला राधे भजे प्रिय सखी तव रंग देवीं। हे राधे जिनकी अंगों की छवि सुंदर पद्मराग के समान है, जिनकी सुंदर साड़ी की कांति पूर्ण विकसित जवा कुसुम जैसी है, जिनमें गुणों की इतनी अधिकता है कि चंपकलता से भी बड़ी चढ़ी है, उन अत्यंत सुंदर शील वाली तुम्हारी प्यारी सखी रंग देवी का मैं भजन करता हूँ। सच्चंद्र चंदन मनोहर कुंकुमाभां पांडुच्छ विप्र चुर कांतिल सुद्दुकूलां सर्वत्र कोविदतया महितां समज्ञां राधे भजे प्रिय सखीं तव तुंग विद्याम। राधे कर्पूर चंदन मिश्रित कुमकुम के समान जिनका वर्ण है, पीतवर्ण कांतिपूर्ण वस्त्र से जो सुशोभित हैं, सर्वत्र जिनकी बुद्धिमता का आदर होता है, उन सुयशमयी तुम्हारी प्रिय सखी तुंग विद्या का मैं भजन करता हूँ। प्रोत्तप्त शुद्ध कनक छवि विचारु देहां प्रोद्यत प्रवाल निचय प्रभचारु चेलां सर्वानुजीवन गुणोज्ज्वल भक्ति दक्षां श्री राधिके तव सखीं कलये सुदेवीं। श्री राधिके उत्तप्त विशुद्ध स्वर्ण जैसी सुंदर जिनकी देह है, चमकते हुए मूंगे के रंग की जो साड़ी धारण करती है, तुम्हें जल पिलाने की सुंदर सेवा में जो निपुण हैं, उनकी तुम्हारी उन सुदेवी सखी का मैं ध्यान कर रहा हूँ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण के ब्रज सखा, अगला चरित्र शुरू होने जा रहा है। श्री कृष्ण के ब्रज सखा ब्रजभूमि प्रेम का दिव्य धाम है। वहाँ निवास करने वाले सभी लोग अपने पूर्व जन्म में अनेक प्रकार के जप तप भजन ध्यान करके परमात्मा के समीप रहने का अधिकार प्राप्त कर चुके थे। इसलिए उन लोगों ने ब्रज की प्रेम भूमि में परब्रह्म परमेश्वर श्री कृष्ण को सुहृद के रूप में प्राप्त किया। ब्रज के गोप गोपियाँ गोप कुमार गायें बन के पशु पक्षी सभी प्रेम के मूर्तिमान विग्रह हैं। ब्रज के गोप कुमार तो सख्य भक्ति के अनुपम उदाहरण हैं। सुबल सुभद्र भद्र मणिभद्र बरूथप तोक कृष्ण श्रीदामा आदि सहस्रों ब्रज सखाओं के श्री कृष्ण ही जीवन थे। उनके श्री कृष्ण ही प्राण तथा सर्वस्व थे। वे सभी श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए उनके साथ दौड़ते कूदते गाते नाचते और भांति भांति की क्रीड़ाएं करते थे। श्याम गाते तो वे तालियां बजाते, कन्हैया नाचते तो वे प्रशंसा करते। श्री कृष्ण की नज़रों से दूर होते ही उनके प्राण तड़पने लगते थे। श्री कृष्ण का वे विभिन्न वन पुष्पों से श्रृंगार करते। श्री कृष्ण थक जाते तो वे उनके चरण दबाते। ब्रज सखाओं का खेलना झगड़ना तथा रूठना सब कुछ मोहन की प्रसन्नता के लिए ही होता था। श्री कृष्ण के चेहरे पर क्षोभ की हल्की सी छाया गोप बालकों से सहन नहीं होती थी। भगवान श्री कृष्ण दूसरे के लिए चाहे कितने भी ऐश्वर्यशाली रहे हों, किंतु अपने इन बाल सखाओं के लिए सदैव
प्राण प्रिय स्नेहमय सखा ही रहे। सखाओं का मान रखना, उनकी हर तरह से सुरक्षा करना श्री कृष्ण का सदा का व्रत रहा है। बहुत दिनों तक कष्ट उठाकर जिन्होंने अपनी इंद्रियों और अंतःकरण को वश में कर लिया है, उन योगियों के लिए भी भगवान श्री कृष्ण की चरण रज मिलना दुर्लभ है। वहीं भगवान अपने व्रत सखाओं के साथ नित्य क्रीड़ा करते थे। एक दिन अघासुर नामक महान दैत्य कंस के भेजने पर ब्रजभूमि में आया। उसे श्री कृष्ण और ग्वाल बालों की सुखमयी क्रीड़ाएं देखी नहीं गई। अघासुर पूतना और बकासुर का छोटा भाई था। वह श्री कृष्ण, श्री रामा आदि ग्वाल बालों को देखकर मन ही मन सोचने लगा कि यही मेरे सगे भाई बहन को मारने वाला है। आज मैं इसको इसके सखाओं के साथ यमलोक पहुंचा दूंगा। ऐसा निश्चय करके वह दुष्ट दैत्य अजगर का रूप धारण करके मार्ग में लेट गया। उसका अजगर शरीर 1 योजन लंबे पर्वत के समान विशाल और मोटा था। उसने गुफा के समान अपना मुंह फाड़ रखा था। भगवान श्री कृष्ण के बाल सखा अघासुर को वृंदावन का कोई कौतुक समझकर उसके मुख में घुस गए। भगवान श्री कृष्ण सबको अभय देने वाले हैं। जब उन्होंने देखा कि मेरे प्यारे सखा, जिनका एकमात्र रक्षक मैं हूँ, मृत्यु रूप अघासुर के मुख में प्रवेश कर गए, तब भगवान भी उस दैत्य के मुख में चले गए। भगवान श्री कृष्ण ने अघासुर के पेट में अपने शरीर को इतना बढ़ाया कि वह दुष्ट दैत्य स्वयं मृत्यु का ग्रास बन गया और अपने सखाओं के साथ भगवान सहज ही बाहर निकल आए। इसी प्रकार व्योमासुर जब गोप बालक बनकर भगवान श्री कृष्ण के बाल सखाओं को गुफा में बंद करने लगा, तब उन्होंने घूंसों और थप्पड़ों से उसका अंत कर दिया। श्याम सुंदर ने अपने इन सखाओं के लिए दावाग्नि पान किया। कालिया नाग के विष से दूषित यमुना जल को शुद्ध करने के लिए उन्होंने महानाग के गर्भ को चूर करके उसे वहाँ से अन्यत्र भेजा। भगवान श्री कृष्ण लोक दृष्टि में मथुरा भले ही चले गए, किंतु अपने गोप सखाओं के लिए तो उन्होंने वृंदावन का त्याग कभी नहीं किया। शास्त्र कहते हैं, वृंदावनम परित्यज्य पदमेकम न गच्छति। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण के 16 सखा रक्तक पत्रक और पत्री शबही मन भावे। रक्तक पत्रक और पत्र शबही मन, तक पत्रक और पत्र शबही मन भावे। मधुकंठो मधुवर्त रसाल विशाल सुहावे। प्रेम कंद मकरंद सदा आनंद चंद्रहासा। पयद बकुल रसदान शारदा बुद्धि प्रकाशा। सेवा समय विचार के चारु चतुर चित की लहै। ब्रजराज सुवन संग सदन बन अनुग सदा तत्पर रहें। रक्तक पत्रक और पत्री ये सब के मन को प्रिय लगते हैं। मधुकंठ मधुवर्त रसाल विशाल प्रेमकंद मकरंद सदानंद चंद्रहास पयद वकुल रसदान शारदा और बुद्धि प्रकाश ये सुंदर सुशील एवं परम चतुर सखागण भगवान की इच्छा के अनुसार जिस सेवा का जो समय है एवं जब जो सेवा उचित हो उसको विचार कर करते हैं। ये उनके प्यारे 16 सखा हैं। ब्रजमंडल के राजा नंद जी के पुत्र श्री कृष्ण के साथ घर में तथा वन में उनके ये 16 सखा सेवा में सदा तत्पर रहते हैं। मैं इनकी चरण रज का अर्थी हूँ। श्री कृष्ण सखाओं की सेवा। रक्तक आदि का सखा रूप में संग रहकर सेवा करना तो प्रसिद्ध ही है। वन में ये अन्य रूपों से भी प्यारे श्याम सुंदर की सेवा करते हैं। जैसे रक्तक यानी लाल चंदन कुमकुम केसर बनकर, पत्रक तमाल वृक्ष पलाश वृक्ष बनकर, पत्री रंग बिरंग की चिड़ियाँ बनकर तथा ताल आदि के वृक्ष बनकर, मधुकंठ कोयल बनकर, मधुवर्त भ्रमर बनकर, रसाल आम्र कटहल बनकर, विशाल सभी सुख एवं सुखदायक वस्तुओं का विस्तार बनकर, या बड़े बड़े साल के वृक्ष बनकर अथवा साल दुसाले बनकर, प्रेमकंद कंद विशेष बनकर, मकरंद पुष्परस कुंद पुष्प बनकर, सदानंद आनंद प्रकाश वस्तु बनकर, चंद्रहास चंद्रमा की किरण बनकर, पयद मेघ बनकर, बकुल मौलसरी का पेड़ बनकर, रसदान रसमय पदार्थ बनकर, शारदा सांखाहोली जड़ी बनकर एवं बुद्धि प्रकाश ब्राह्मी बूटी बनकर सेवा करते हैं। ये श्री कृष्ण सखाओं की सेवा का वर्णन किया गया है कि कौन से सखा किस प्रकार की सेवा करते हैं। जैसे कि रक्तक आदि का सखा रूप में संग रहकर सेवा करना तो प्रसिद्ध ही है। वन में ये अन्य रूपों में भी प्यारे श्याम सुंदर की सेवा करते हैं। जैसे रक्तक वन में जाकर लाल चंदन बन जाते हैं, कुमकुम बन जाते हैं, केसर बनकर,
पत्रक तमाल वृक्ष बन जाते हैं या पलाश वृक्ष बनकर। पत्री रंग बिरंगी चिड़ियाँ बनकर इनकी सेवा करते हैं तथा ताल आदि के वृक्ष बनकर सेवा करते हैं। मधुकंठ कोयल बनकर, मधुवर्त भ्रमर बनकर, रसाल आम कटहल बनकर, विशाल सभी सुख एवं सुखदायक वस्तुओं का विस्तार बनकर प्यारे कृष्ण कन्हैया की सेवा करते हैं। या बड़े बड़े साल के वृक्ष बनकर अथवा साल दुसाले जो ओढ़े जाते हैं वो बनकर प्रेमकंद कन्हैया की सेवा करते हैं। प्रेमकंद कंद विशेष यानी कि जो कंदमूल फल खाए जाते हैं वो बनकर कन्हैया की सेवा करते हैं। मकरंद पुष्प रस कुंद पुष्प बनकर कन्हैया की सेवा करते हैं। सदानंद आनंद प्रकाश वस्तु बनकर श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। चंद्रहास चंद्रमा की किरण बनकर कन्हैया की सेवा करते हैं। पयद मेघ बनकर, बकुल मौलश्री का पेड़ बनकर, रसदान रसमय पदार्थ बनकर, शारदा सांखा होली जड़ी बनकर एवं बुद्धि प्रकाश ब्राह्मी बूटी बनकर सेवा करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।